প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰিব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইজৰাইল গাজাৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰিব পাৰে, কিন্তু ভাৰতত হোৱা পেপাৰ লিকহে বন্ধ কৰিব নোৱাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী। নীট আৰু UGC নেট পৰীক্ষাৰ গাফিলতিক লৈ সৰব ৰাহুল গান্ধী। বিজেপি শাসিত ৰাজ্যবোৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ। পেপাৰ লিক হোৱাটো সৰু ইছ্যু নহয়, লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত জড়িত হৈ আছে। নিৰ্দিষ্ট কিছু প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিজেপিয়ে ধ্বংস কৰি পেলাইছে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিমুদ্ৰাকৰণৰ দৰে কৰি পেলাইছে। পেপাৰ লিক কৰা দোষীক কোনো কাৰণতে ৰেহাই দিব নোৱাৰিব, একশ্যন ল'বই লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পেপাৰ লিকৰ ফলত শিক্ষাৰ্থী মানসিকভাৱেও অশান্তিত ভোগে। মোদী চৰকাৰৰ দিনত দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰিছে। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তীব্ৰ সমালোচনা বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ। শুনো আহক কি কৈছে राहुल गांधी। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। युवाओं, आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। ये कब शुरू हुआ था? आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक ये रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। युवाओं, आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। ये कब शुरू हुआ था? आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक ये रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या